तो ये अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया था, मल्टीप्लिकेशन को देखा था। चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स एंड एक्सरसाइज नंबर है 3.4। आज हम जो है जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं 3.4 एक्सरसाइज के उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है ये वेरीफाई द ई स्टेटमेंट यूजिंग ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू ये है। अब वो क्या स्टेटमेंट्स हैं हम जरा बुक में से देखते हैं। वो स्टेटमेंट कुछ यूं है कि हमें ए बी को नॉट इक्वल टू बी ए प्रूव करना है। ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला जो है ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन उसे प्रूव करना है। एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करना है, फिर कुछ ट्रांसपोज को प्रूव करना है और राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओवर एडिशन ये चीज हमें प्रूव करनी है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है जी हमें ए बी को प्रूव करना है कि वह नॉट इक्वल है बी ए के। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है वो ये है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे ए बी। ठीक है, 5 - 1 1 4 B 2 0 1 3। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो 7 बनता है हमारे पास 5 × 2 1 × 0। ठीक है, 5 × 1 plus 1 × 3 minus 1 × 0 plus 4 × 0 minus 1 × 1 plus 4 × 3। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन दुरुस्त है या नहीं है उसका तरीका ये बताया था कि जो ये वाले एलिमेंट है ये आपके सेम आएंगे। 5 to the 10 plus 1 0 0 minus 2 plus 0, 5 1 the 5 plus 3 1 the 3 0 minus 1 plus 12। ये हमारे पास आ गया 10 minus 2 8 11। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ए बी। अब जरा बी ए को फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले हम बी ए की वैल्यू लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पे है जी -1 है। सेकंड रो सेकंड कॉलम तो यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे माइनस का 5 तो ये माइनस का 2 आया, यहाँ पे प्लस का 1 तो यहाँ पे 13 आया। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे -1 था हमने लिखा नहीं है। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई थी। तो बी ए की वैल्यू क्या है 2 0 -1 एंड 3। ये है जी -2, ये है जी 30। 2 0 -1 and 3, 5 -1 1 and 4, 2 × 5 plus -1 multiplied by -1, first row first column, 2 × 1 plus -1 multiplied by 4। ठीक है, 0 × 5 plus 3 multiplied by -1, 0 × 1 plus 3 multiplied by 4। ठीक है, 2 5 the 10 minus plus 1, 2 1 the 2 minus the 4। ठीक है, 0 -3 0 plus 12।
11 minus 2 minus 3 12। तो देखिए बाय 1 and 2 इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। बाय 1 and 2 1 and 2 left hand side is not equal to right hand side, hence prove। तो हमारे पास प्रूव्ड क्या हो गया कि AB is not equal to BA, commutative law does not hold on a matrices। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है जी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और मल्टीप्लिकेशन एंड ओवर एडिशन। तो ये है जी हमारे पास A B माइनस C इक्वल टू AB माइनस AC। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास क्या है जी A B माइनस C। पहले हमें B माइनस C करना होगा, ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा अकॉर्डिंग टू गॉस-मार्क्स रूल, और फिर हमें A से मल्टीप्लाई करना होगा। तो A की वैल्यू है जी 5 माइनस 1 1 4। ठीक है, B की वैल्यू है जी हमारे पास 2 माइनस 1 0 3 minus 5 1 1 and 4। 5 minus 1 1 and 4। 2 minus 5 minus 1 minus 1 0 minus 1 3 minus 4। ठीक है, 5 minus 1 1 and 4, 2 minus 5 minus 3 minus 2 minus 1 and minus 1। First row, first column 5 multiplied by minus 3 plus 1 multiplied by minus 1। First row, first column। First row, second column 5 multiplied by minus 2 plus 1 multiplied by minus 1। Minus 1 multiplied by minus 3 plus 4 multiplied by minus 1। Minus 1 multiplied by minus 2 plus 4 multiplied by minus 1। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास 5 सीधा 15 प्लस माइनस माइनस 1 3 1 दा 3 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 4 माइनस 10 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 4। ठीक है, माइनस 16 माइनस 1 माइनस 11 माइनस 2। ठीक है, अब है जी राइट हैंड साइड ए बी माइनस ए सी। ठीक है, तो अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 माइनस 1 1 and 4। बी की वैल्यू क्या है 2 0 minus 1 and 3 minus 5 minus 1 1 and 4 5 1 1 and 4। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 multiplied by 2 plus 1 multiplied by 0। First row second column 5 multiplied by minus 1 plus 1 multiplied by 3 minus 1 multiplied by 2 plus 4 multiplied by 0 minus 1 multiplied by minus 1 plus 4 multiplied by 3। ठीक है, नेक्स्ट है जी 5 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 multiplied by 5 plus 1 multiplied by 1
5 multiplied by 1 plus 1 multiplied by 4 minus 1 multiplied by 5 plus 4 multiplied by 4 ठीक है minus 1 multiplied by 1 plus 4 multiplied by 4 तो ये हमारे पास आ गया 5 to the 10 plus 0 minus 5 plus 3 minus 2 plus 0 ठीक है उसके बाद है जी minus 1 minus minus plus 1 plus 12 ठीक है minus 25 plus 1 ठीक है 5 1 the 1 और 4 1 the 4 5 1 the 1 plus 4 1 the 4 minus 5 plus second row second column ठीक है minus 5 plus 16 और फिर आ गया हमारे पास minus 1 plus 16 ठीक है अच्छा ये हमारे पास आ गया जी 10 ये हमारे पास आ गया जी -2 ये आ गया हमारे पास -2 ये हमारे पास आ गया 13 ये आ गया हमारे पास माइनस ये आ गया हमारे पास 26 ये आ गया 9 ये आ गया 16 माइनस 1 माइनस का 11 ठीक है प्लस का 11 और ये हमारे पास आ गया प्लस का 15 अच्छा यहाँ पे क्या था -1 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये वाली चीज हमारी सेम आनी चाहिए थी -5 4 1 द 4 ठीक है तो यहाँ पे ये बचा 1 प्लस का 1 बचा ठीक है अब हमने इनको क्या करना है आपस में माइनस करना है तो ये हमारे पास आएगा 10 -26 ठीक है 10 -26 -2 -9 -2 -1 ठीक है और उसके बाद है जी हमारे पास 13 -15 फिर से लिखते हैं तो इसे हमने इस तरह से लिख लिया यहाँ पे ये आ गया माइनस का 16 यहाँ पे ये आ गया माइनस का 11 -2 -9 -11 आ गया ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस का 1 आ गया माइनस का 2 तो इसे अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें तो बाय 1 एंड 2 बाय 1 एंड 2 ये देखें हमारे पास ये और ये सेम आए हैं सो बाय 1 एंड 2 ए बी माइनस सी इक्वल होता है ए बी माइनस ए सी के ठीक है आई होप यहां तक क्लियर है किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट है हमारे पास हमें एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करना है जो कि है हमारे पास ए बी सी जिसमें वो जो कहता है कि अगर हम BC को पहले मल्टीप्लाई करें फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करें या ए बी को मल्टीप्लाई करके सी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आते हैं इक्वल आते हैं वही बात है हमने इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है ये इसका है थर्ड पार्ट हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है जिसमें हमारे पास ए बी और सी है पहले हमने BC को मल्टीप्लाई करना है और फिर हमने ए के साथ करना है तो वैल्यूज लिख लेते हैं वैल्यूज को बड़े ध्यान से लिखना है थोड़ा सी प्लस माइनस की गलती से ये पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है तो 5 -1 1 एंड 4 ए की वैल्यू 2 0 -1 एंड 3 बी की वैल्यू 5 1 1 एंड 4 सी की वैल्यू ठीक है एक बार दोबारा टैली कर लेते हैं
क्योंकि मसला ही इसी चीज में आता है कि आपकी वैल्यू सही ना लिखी गई हो। तो 5 -1 1 and 4 2 0 -1 and 3 5 1 1 and ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको तो अभी हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमेशा दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं, तीन नहीं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 multiplied by 5 plus minus 1 multiplied by 1. First row second column 2 multiplied by 1 plus minus 1 multiplied by 4. Second row first column 0 multiplied by 5 plus 3 multiplied by 1. ठीक है, 0 multiplied by 1 plus 3 multiplied by 4. ठीक है, 5 minus 1 1 and 4. 2 5 the 10 minus 1, 2 1 the 2 minus 4. 0 plus 3, 0 plus 12. 5, 1, minus 1 and 4. 9, minus 2, 3 and 12. First row, first column. 5 multiplied by 9 plus 1 multiplied by 3. 5 multiplied by minus 2 plus 1 multiplied by 12. Minus 1 multiplied by 9 plus 4 multiplied by 3. Minus 1 multiplied by minus 2 plus 4 multiplied by 12. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 9 5 the 45 plus 3 1 the 3. Minus 10 plus 12. Minus 9 plus 12. 2 plus 12 to the 24. ठीक है, 48 3 2 26. ये हमारे पास आ गया 1 लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट है हमारे पास राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व करना है, जो कि है हमारे पास के ए बी को पहले मल्टीप्लाई करें और फिर इसको सी के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो पहले हम इनकी वैल्यूज को लिख लेते हैं। 5 minus 1 1 and 4. 2 0 minus 1 and 3. 5 1 1 and 4. So first row first column 5 multiplied by 2 plus 1 multiplied by 0. First row second column 5 multiplied by minus 1 plus 1 multiplied by 3. Minus 1 multiplied by 2 plus 4 multiplied by 0. Minus 1 multiplied by minus 1 plus 4 multiplied by 3. 5 1 1 and 4. 5 to the 10 plus 1 minus 5 plus 3 minus 2 plus 0 minus plus 1 plus 12. 5 1 1 and 4. ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया 11, ये हमारे पास आ गया जी -2, ये भी -2 और ये 13 और ये हमारे पास आ गया 5 1 1 and 4. अब मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 11 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 1. ठीक है, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 0 1 और ये आया 10, तो यहाँ पे आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 5. ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 4. ठीक है, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 1. -2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 4. ठीक है,
ये हमारे पास आ गया 10 5 द 50 माइनस 2, 10 माइनस 8 माइनस 10 प्लस 13, ठीक है। और ये हमारे पास आया -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2, 13 मल्टीप्लाई बाय 4 52, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया जी 48, ये आ गया जी प्लस का 2, ये आया जी माइनस का 3 और ये आया 50। सो लेफ्ट हैंड साइड में ये 26 है, प्लस का 2 और प्लस सॉरी यहाँ पे हमारे पास गलती हुई, 12 4 द 24 नहीं होता, यहाँ पे हमारे पास 48 होता है, ये हमारे पास 50 आया, ठीक है। तो अब देखें, प्लस का 13 और ये माइनस का 10 प्लस का 3 आया। अगर हम यहाँ पे देखें, ये वाला और ये वाला बाय 1 and 2, बाय 1 and 2 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आई, यानी कि हमारे पास ए बी सी इक्वल टू ए बी प्रोडक्ट इंटू सी आया। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बीसी ट्रांसपोज, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 कि अगर हम बीसी ट्रांसपोज लें तो ये इक्वल आएगा सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल। सो सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले बी और सी को लिखते हैं। इसका पहले प्रोडक्ट करते हैं, तो बी और सी की क्या वैल्यू है, 2 0 -1 and 3, सी की क्या वैल्यू है 5 1 1 and 4, 2 multiplied by 5 first row first column plus -1 multiplied by 1 first row second column 2 multiplied by 1 plus -1 multiplied by 4, 0 multiplied by 5 plus 3 multiplied by 1, 0 multiplied by 1 plus 3 multiplied by 4, ठीक है। 2 5 दा 10 -1 2 1 दा 2 -4 0 plus 3 0 plus 12, ठीक है। 9 -2 3 12। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज, आप इसका ट्रांसपोज ले लें, टेकिंग ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा बी सी ट्रांसपोज 9 3 -2 and 12 ट्रांसपोज, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 9 -2 3 and 12, ये आपका रो कॉलम और कॉलम रो में चेंज हो गया। अब है हमारे पास राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में वो कहता है कि सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का प्रोडक्ट ये हमें लेना है। सो सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 1 1 and 4 ट्रांसपोज, बी की वैल्यू क्या है 2 0 -1 and 3 ट्रांसपोज। अब हम इनके ट्रांसपोज लेते हैं, रो को कॉलम में 5 1 1 and 4, रो को कॉलम में -2 1 0 and 3 8। अब हम करते हैं इसका प्रोडक्ट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 multiplied by 2 plus 1 multiplied by -1, 5 multiplied by 0 plus 1 multiplied by 3, -1 multiplied by 2 plus 4 multiplied by -1, 1 multiplied by 0 plus 4 multiplied by 3, ठीक है। तो सॉल्व करें तो हमारे पास ये आ गया 10 -1 0 plus 3 2 -4 0 plus 12। अगर हम इसे सॉल्व करें, यहाँ पे 9 आएगा, 3 आएगा, -2 और 12, तो 9
3 माइनस 2 और 12। तो यही हमारे पास ये बना था 1 और 2 वाला भी हमारे पास यही बना। सो हमारे पास बाय 1 एंड 2 अगर देखें, बाय 1 एंड 2 बी सी ट्रांसपोज इक्वल टू आया सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका फिफ्थ वाला पार्ट। वो हमारे पास क्या है कि अगर हम बी प्लस सी को ऐड करके ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी ए प्लस सी ए करें, तो आंसर हमारे पास क्या होंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, तो आंसर तब हमारे पास इक्वल आते हैं। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। बी प्लस सी इंटू ए, टू 0 माइनस 1 एंड 3 और दरमियान में प्लस है। फिर हमें इसे a के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो कि 5 माइनस 1 1 एंड 4 है। एक बार दोबारा से सारी को हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो एडिशन होगी, 2 प्लस 5 माइनस 1 प्लस 1, 0 प्लस 1, 3 प्लस 4, 5 माइनस 1 1 एंड 4, 7 0 1 and 7, 5 minus 1 1 and 4, 7 multiplied by 1 plus 0 multiplied by minus 1, first row first column, 7 multiplied by 1 plus 0 multiplied by 4, 1 multiplied 5 plus 7 multiplied by minus 1, 1 multiplied by 1 plus 7 multiplied by 4, 7 5 the 35 minus 0, 7 1 the 7 minus 0 plus 0, 5 1 the 5 minus 7, 1 plus 28। तो ये हमारे पास आया 35 7 minus 2 29। इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब है जी राइट हैंड साइड, बी ए प्लस सी ए, बी ए भी करना है और सी ए भी करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, बी ए की क्या वैल्यू है, बी और ए की वैल्यू, बी और ए की वैल्यू लिखते हैं पहले, 2 0 माइनस 1 एंड 3, 5 माइनस 1 1 एंड 4 प्लस सी ए की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या है, 5 1 1 एंड 4, 5 1 1 एंड 4, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 माइनस 1 1 एंड 4। ठीक है, तो इसको अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय, दरमियान में प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस
4 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब 5 टू द 10 माइनस माइनस प्लस 1, 2 1 द 2 माइनस 4, 5 0 माइनस 3 0 प्लस 12 प्लस 5 5 द 25 माइनस 1। ठीक है, 5 1 द 5 प्लस 4 1 द 4, 5 1 द 5 माइनस 4 1 द 4, 1 प्लस 16। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया 11, ये हमारे पास आ गया -2, ये आ गया -3 एंड 12 प्लस 24 9, ये आ गया 1, ये आ गया 17। 11 प्लस 24 -2 प्लस 9 -3 प्लस 1 12 प्लस 7। इसको अब हमने ऐड करना है। ये तो आ गया जी 35, ये आ गया जी -2, ये आ गया जी 7, ये आ गया जी 29। तो इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम। तो अगर हम देखें 1 भी यही थी 35, 7 -2 एंड 29, तो सेकंड भी यही है। तो बाय 1 एंड 2 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गई राइट हैंड साइड, a इन b प्लस c इंटू a इक्वल आ गया a ba प्लस ca के। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह से सिनेरियो है कि 4ba 3 6 6 6 एंड 3, ये अगर इस तरह से इक्वल है तब ठीक है, ये इस तरह से इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस a प्लस 6। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वो तो है ही नहीं, b मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 6 एंड 3, 24 प्लस 6a 6b प्लस 18। ठीक है, इक्वल टू 6 एंड 3। So by the multiplication or by the definition of equal matrix, by the definition of equal matrix, हम अगर इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को देखें तो हमारे पास 24 प्लस 6a इक्वल टू 6 और 6b प्लस 18 इक्वल टू 3, 6a इक्वल टू 6 माइनस 24, 6a इक्वल टू माइनस 18, a इक्वल टू माइनस 18 बाय 6, a इक्वल टू माइनस 3, 6b is equal to 3 minus 18, 6b is equal to minus 15, b equal to minus 15 by 6। 3 के टेबल पे हम इसे कट आउट करेंगे तो 3 5 द 15 और 3 2। ठीक है, मजीद अगर आपने इसे करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा -2.5। सो ये हमारे पास आ गई a एंड b की वैल्यू। नेक्स्ट है हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि अगर इफ x y 1 and 2 1 and 3 0 and -1 इक्वल है जी 7 and 4 -1 and -2 के, फाइंड x and y। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं।
बहुत आसान है। x एंड y 1 एंड 2, 1 एंड 3, 0 एंड -1 इक्वल है जी 7 एंड 4 -1 एंड -2 के। तो पहले तो हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम x मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम y मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, y मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल टू 7, 4, -1, -2। यहाँ पे आ गया x प्लस 3, यहाँ पे आ गया 0 -1, यहाँ पे आ गया y प्लस 6, यहाँ पे आ गया 0 -2। सॉरी, यहाँ पे इक्वल नहीं लगाएंगे क्योंकि दरमियान में इक्वल है। 7 -4 -1 एंड 2। तो ये हमारे पास आ गया बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। तो ये हमारे पास आ गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। और इस चले यहाँ पे -1 आता है, एक दफा इसे और लिखना था। -1 इक्वल टू -1, ठीक है। y प्लस 6 इक्वल टू 4 और -2 इक्वल टू -2। सो x इक्वल टू 7 -3, ठीक है। x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 प्लस 4 -6, y इक्वल टू -2। सो हमने क्या किया, x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। यहाँ पे हमारे पास 3.4 जो एक्सरसाइज है ये जो है खत्म हो जाती है। ठीक है। इसमें किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन की जो भी है फुल जितना भी उसकी एक एक चीज को मैंने इसके पहले पार्ट में समझाया है। आज वाले में जस्ट मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं। तो कोई भी अगर मसला है आप दोनों जो लेक्चर हैं उनको देखें। कोई मसला है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है। अपना फीडबैक लाजमी दीजिए, आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। ठीक है। और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं आप वो भी मुझे बता सकते हैं। ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट जो है हमने 3.5 एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।